अलवर मेवात शिक्षा और विकास संस्थान, जिसको हम एमिड बोलते हैं, अलवर मेवात इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, पिछले 24 साल से राजस्थान का जो मेवात है वहाँ सब बच्चों की गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए काम कर रहा है। हम एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसमें बराबरी हो, समतामूलक समाज हो, जहाँ लोग हक के साथ, इज्जत के साथ जी पाएँ, और वो काम हम शिक्षा के थ्रू करना चाहते हैं। तो पिछले 24 सालों में जो हमारे काम करने के जो तरीके हैं उसकी रणनीतियों में एक सबसे पहला है समुदाय की भागीदारी, दूसरा है सरकारी स्कूलों का सशक्तिकरण, तीसरा हम बच्चों की क्षमता वर्धन करते हैं, और चौथा जो स्टेक होल्डर्स हैं जो बच्चों की शिक्षा को प्रभावित कर सकते हैं उनको सेंसिटाइज करते हैं और अपने साथ जोड़ते हैं। तो इन चारों रणनीतियों के तहत अभी तक पिछले 24 सालों में एमिड संस्था ने तकरीबन 15,000 से ज़्यादा लड़कियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा है। तो शुरुआत का जो हमारा चरण रहे हैं उसमें पहले चरण में 2000 से और 2006 तक हमने प्राइमरी एजुकेशन के लिए काम किया। उसमें हम सब बच्चे, लड़का और लड़की दोनों की शिक्षा के लिए काम करते थे और सरकारी स्कूलों के साथ मिलके उस काम को आगे बढ़ाते थे। उसके बाद 2006 से और 2015 तक हमने लड़कियों की शिक्षा पे विशेष फोकस करते हुए सब बच्चों की शिक्षा को जोड़ा, और वो काम हमारा तिजारा, किशनगढ़, रामगढ़ को फोकस करता रहा। उसमें करीब 11,000 बच्चियों को हमने शिक्षा से जोड़ा, और उसकी भी रणनीतियाँ यही थी कि समुदाय खुद शिक्षा को अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका में रखे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने समुदाय आधारित एक संगठन बनाया जिसको मेवात शिक्षा पंचायत कहते हैं। दूसरा हमने बालिकाओं का एक संगठन बनाया जिसको राजस्थान राइजिंग बोलते हैं, और वो ग्रास रूट लेवल पे उसको बालिका समूह बोलते हैं। इनके माध्यम से हमने काम शुरू किया, और 2015 के बाद जब हमको लगा कि लड़कियां 8वीं तक पढ़ रही हैं और 8वीं के बाद वो ड्रॉप हो रही हैं, और जब वो ड्रॉप हो रही हैं तो उनकी शादियां हो रही हैं, तो हमको लगा कि चाइल्ड मैरिज को मेवात में रोकने का जो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है वो ये है कि वो शिक्षा से जुड़ी रहें। तो हमने फिर यही रणनीति अपनाई, और 2016 से 24 तक हम लोग किशोर बालिकाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण पे काम कर रहे हैं, जिसमें 11 साल से लेके 20-22 साल तक की लड़कियों की पढ़ाई पे हम काम करते हैं। अभी हमारा मुख्य फोकस जो है वो तिजारा, खैरतल जिले के तिजारा और किशनगढ़ बास में, अलवर के रामगढ़, मालाखेड़ा और उमरेन में, और करौली जिले के सपोटरा ब्लॉक के करीब 300 गाँव में हम लोग 6,000 किशोर बालिकाओं की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। मुझे 8 साल पढ़ाई छोड़े हो गए हैं और मैं एमिड संस्था से जुड़ी हूँ। मैंने 10वीं के फॉर्म लगाए हैं और मैं ओपन से पढ़ाई करना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे 16 साल पढ़ाई छोड़े हो गई है। 8वीं क्लास तक पढ़ी थी मैं, 64 बनी थी 8वीं क्लास में। मैंने अब ये एमिड संस्था से फॉर्म भरे, 10वीं क्लास पास कर लिए। 10वीं में मेरी 57 बनी थी। अब मैंने 12वीं का फॉर्म भरा है, 12वीं करना चाहती हूँ। घर पे कोई करने वाला नहीं था, ना भाई है ना कोई, माँ बाप बूढ़े थे, इसलिए घर का काम की वजह से पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़े मेरे को 14 साल हो गए। 8वीं पास करे, 8वीं में मैंने 99 बनाई है, और अब दोबारा से मैंने 10वीं का ओपन से फॉर्म भरा है। एमिड संस्था से जुड़ी हुई हूँ। निशा मैम हमारी मदद करती है, वे हम सब लड़कियों को पढ़ाने में मदद करती है। इसमें जो पहला काम है वो ये कि 11 साल से और 18 साल तक की लड़कियां जो किन्हीं भी कारणों से जिन्होंने शिक्षा छोड़ दी है, उनको हम गांव के लोगों की भागीदारी से उनके गांव में बालिका शिक्षा केंद्र खोलते हैं। वहां पर 6 से 9 महीने में उनको पढ़ा के ओपन से 10वीं और 12वीं कराते हैं, और अब तक करीब 3500 लड़कियों को हमने 10वीं और 12वीं कराई है। ये लड़कियां 5 से 8 साल, 10 साल तक ड्रॉप आउट थी, और हमारे केंद्रों से जुड़ के वो 10वीं 12वीं करके मेन स्ट्रीम में हो रही है। दूसरा मूल काम हमारा है कि सरकारी स्कूलों में जो लड़कियां जा रही हैं वो स्कूलों में रुकें। उस स्कूलों में रुकने के लिए हम सरकारी स्कूलों को सशक्त करते हैं और लड़कियों के लाइफ स्किल सिखाते हैं, जीवन कौशल शिक्षा। एमिड संस्था जो पिछले सालों से मेरा सहयोग कर रही है, इन्होंने पिछले साल भी 2 टीचर मुझे प्रोवाइड किया था, साइंस, मैथ और इंग्लिश। पिछले साल हमारे यहाँ मैथ, साइंस और इंग्लिश के टीचर नहीं थे,
इन्होंने अच्छा सहयोग किया और उसके बाद पिछले साल का रिज़ल्ट जो है वो 100% रहा मेरे यहाँ का। इस साल भी इंग्लिश और मैथ के टीचर इन्होंने प्रोवाइड किया है। आशा करता हूँ कि इस साल भी अच्छा रिज़ल्ट इन सारे सब्जेक्टों का और हमारे स्कूल का रहेगा। विद्यालय की भौतिक स्थिति देखने पर मालूम हुआ कि यहाँ पर एमिट संस्थान के द्वारा टॉयलेट्स की फैसिलिटी में काफ़ी सुधार किया गया हुआ था, वॉल पेंटिंग्स भी कराई गई थी और फर्नीचर का भी बहुत अच्छा काम किया गया था। कंपोजिट लैब का लगभग 3 लाख का सामान इनके सहयोग से हमें मिला और प्रत्येक वर्ष ही हमें मैथ और अंग्रेजी के टीचर उपलब्ध कराते हैं, जिससे विद्यालय का रिजल्ट बहुत बेहतर रहता है। साथ में 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम भी एमिट संस्थान के द्वारा लगाया हुआ था, जिससे हमारे जो ऑफिशियल काम है या इंटरनेट का जो काम है वो निर्बाध रूप से कंटिन्यू रहता है और बच्चों की जो कंप्यूटर लैब है उसके संचालन में भी हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। एनजीओ के माध्यम से जो भी इनका संस्था है वो वहाँ की बालिकाएं आती हैं और हमारी बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में और बहुत सारी जागरूकता के बारे में बताती रहती हैं। तो संस्था जो है इनकी तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करती है और हम चाहते हैं कि इनका आगे भी हमेशा मिलता रहे। हमारी कोशिश अब ये है कि हम मेवात के हर गांव में एक ऐसा कैडर डेवलप करना चाहते हैं, एक ऐसा मॉडल डेवलप करना चाहते हैं कि वहाँ पर कोई एक ऐसी लड़की हो, जैसे शबनम नाम की एक लड़की हमारे काम से जो 9 साल तक ड्रॉप आउट थी, हमारे काम के थ्रू वो अभी इंजीनियर बन गई है। तो उस पूरे इलाके में एक मॉडल है। ऐसी ही मॉडल हम हर गांव में क्रिएट करना चाहते हैं, जिसको लोगों को ये लगे कि यदि ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब हम करीब 250 लड़कियों को बीएड और एसटीसी के लिए स्कॉलरशिप दे रहे हैं। इस बार करीब 600 लड़कियों को हम अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की मदद से स्कॉलरशिप दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग 18 लड़कियों को यूपीएससी की कोचिंग दिला रहे हैं। हम लोग 2 लड़कियों को थानेदार की ट्रेनिंग दिला रहे हैं, एसआई सब इंस्पेक्टर पुलिस की। एक लड़की को हम सीए की तैयारी करा रहे हैं। तो ये वो सब लड़कियां हैं जो पहली बार सीए की कोशिश कर रही है, पहली बार यूपीएससी बन रही हैं। और हमारे इस पूरे काम से तकरीबन 18 लड़कियां यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, जो मेवात में बिल्कुल नए तरह का काम है। और कोई सोच नहीं सकता है कि उस समाज में, उस इलाके में जहाँ 50 मीटर दूर लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती थी, आज वो दिल्ली, जयपुर, अलवर जैसे शहरों में जाके यूपीएससी के ख्वाब देख रही हैं। और वो सिर्फ ख्वाब नहीं देख रही हैं, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए वो मेहनत कर रही हैं। उसको 11 से 13 घंटे वो पढ़ रही हैं, उसको सीख रही हैं और उनको पूरा विश्वास है कि वो इस काम को आगे बढ़ा सकती हैं। 10th के तुरंत बाद मैंने सोच लिया था कि मुझे यूपीएससी करना है। हम लोग ऐसे मुआसरे से बिलोंग करते हैं जहाँ पे गर्ल्स को बहुत ज़्यादा सोचने की वो नहीं होती है। फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत बड़ा यहाँ पे मसला है मेवात क्षेत्र के अंदर। एमिट संस्था से मेरी मुलाकात हुई थी कुछ लगभग 10 मंथ पहले। तो सर से मुलाकात हुई, नूर मोहम्मद सर से। तो उनसे हमने अपने सपने के बारे में, अपने गोल के बारे में डिस्कशन किया। तो सर ने कहा कि हाँ, हम आपको इस चीज़ में सहायता मदद कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल कर सकते हैं। तो उसी के थ्रू, एमिट के थ्रू हमने अपना ये जो यूपीएससी है कोर्स ये स्टार्ट किया। एमिट का तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इस सब चीज़ों के लिए। और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा, उम्मीद भी है कि मेरा फर्स्ट में क्लियर हो। मैं एमिट संस्था से शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ। मेरी बड़ी सिस्टर की पढ़ाई एमिट संस्था की मदद से ही हुई थी और अब मेरी जो यूपीएससी की तैयारी है वो भी एमिट संस्था की हेल्प से ही हो रही है। और यहाँ आने से पहले मैं यहाँ नहीं आ सकती थी, एमिट संस्था ने मेरी बहुत हेल्प की, इस वजह से मैं यहाँ तक आ पहुँची हूँ बहुत संघर्षों के बाद। और जैसे कि अब हम यहाँ पर कोचिंग करते हैं और हम अलग अलग कलेक्टरों से मिलते हैं। हम जैसे हमारे यहाँ पे सर ने एक सम्मेलन किया था तो हम वहाँ कलेक्टरों को हमने इनवाइट किया था। हम यूपीएससी की लड़कियाँ गई थी, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत हौसला मिला कि हाँ, हम भी कर सकते हैं ये सब। मेरी बीएससी सेकेंड ईयर चल रही है जीडी कॉलेज से और साथ में यूपीएससी की प्रिपरेशन चल रही है एमिट संस्था के द्वारा। जो हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन चल रही है इसमें हमारी एमिट संस्था का बहुत बड़ा योगदान है। शायद पता नहीं हम पहले कर पाते या नहीं, लेकिन अब हम कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा मौका मिला है और हमें पूरा करना है, जो हमने सोचा है वो हमें करना है। मुझे तो ये मालूम नहीं था पहले कि हम भी आईएएस बन सकते हैं, इसकी कोचिंग कर सकते हैं। तो सर से मिला, मीटिंग में गए, तब पता चला कि हम भी कर सकते हैं। और हम सर से जुड़ के सर ने बताया कि
कि वहाँ तुम भी कर सकते हो, तुम किसी से कम नहीं हो। और फिर हमने सोचा कि अब हम करके दिखाएंगे। मैं पहली लड़की हूँ अपने गांव से जो IAS की कोचिंग कर रही हूँ। इंशाअल्लाह ज़रूर कर दिखाऊंगी। मैं बनूंगी अफसर, पापा का नाम रोशन करूंगी। मैं बनूंगी IAS, बदलूंगी मेवात। मैं बनूंगी सिविल सर्वेंट। मैं बनूंगी IAS ऑफिसर। मैं बनूंगी मेवात की पहली IAS। मैं बनूंगी कलेक्टर। तो अभी वर्तमान में हम तिजारा ब्लॉक में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की मदद से ही काम को कर रहे हैं। किशनगढ़ ब्लॉक में हम AJWS की मदद से इस काम को कर रहे हैं और रामगढ़, मालाखेड़ा, उमरेन और करौली के 100 गांव में हम लोग यूनिसेफ की मदद से इस काम को कर रहे हैं। मेवात एकेडमी भी एक स्कूल हम लोग चलाते हैं जहां पर हम नसीम फाउंडेशन और ताज फाउंडेशन की मदद से एक ऐसा मॉडल स्कूल क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें पढ़ के लड़कियां वो सब ख्वाब पूरे कर सकती हों जो हमारी कल्पना है। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि हमारे स्कूल की पहली बैच की 12वीं पास लड़कियों ने इस बार 2 लड़कियों ने महारानी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और ये इस इलाके की वो पहली लड़कियां हैं जो जयपुर में महारानी कॉलेज में पढ़ के आई हैं, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टीजियस कॉलेज है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे यहाँ से निकल कर बाहर जाएं और इस पूरे काम में हमारी संस्था के अध्यक्ष प्रोफेसर जोगविंदर तायल का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी समझ, उनके विचार और उनकी रणनीति के बिना ये काम इतने कम दिनों में संभव नहीं हो सकता था। मुझे याद है कि जब हम 2006 में ये काम हम शुरू कर रहे थे तो हमको एक भी इस पूरे इलाके में एक लड़की नहीं मिलती थी जो मेवात की हो और पढ़ी लिखी हो और बच्चियों को पढ़ा पाए। आज हम 100 सेंटर चला रहे हैं जिसमें करीब 3000 लड़कियां पढ़ रही हैं और वो सब मेवात की लड़कियां हैं। मैं एमिट संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूं और मैं सेंटर चलाती थी और मेरे सेंटर पे 30 लड़कियां थी। उनमें से मैंने 14 लड़कियों के ओपन से फॉर्म भरवाए थे, जिनमें से 6 लड़कियां ओपन में पास हो गई, जिनकी 60% बनी है। और कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो 1 या 2 विषय में सप्लीमेंट्री आई हैं, उनका भी मैंने फॉर्म भरवा दिया है और उनका 25 तारीख से एग्ज़ाम है। और एमिट संस्था हमारे गाँव के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है और एमिट संस्था और अजीम प्रेम जी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं सेंटर पे शिक्षा मित्र के रूप में काम कर रही हूँ। मैंने पिछले बार नामांकन 30 लड़कियों को अपने सेंटर पर पढ़ाया, जिनमें से 15 लड़कियों को ओपन से फॉर्म भरवाए। 5 लड़की +2 की थी और 10 लड़की 10th क्लास की थी, जिनमें से सभी लड़की अच्छे नंबरों से पास हुई हैं। इस बार नामांकन 40 लड़की हैं सेंटर पर और जिनमें से 20 लड़की ओपन से फॉर्म भर रही हैं, जिनमें से 4 लड़की +2 की हैं, बाकी 10th क्लास की हैं। अभी भी जो मुझे लगता है कि अभी भी काम बहुत बाकी। पहले तो सर को आने बहुत बहुत धन्यवाद, नूर मोहम्मद को, आने वाली बेटियों को, इनको सबका धन्यवाद। एमबीडी संस्था एक ऐसी संस्था है जिनसे हमारी बच्ची जो पढ़ाई के लिए रुक रही है उनके बहुत बहुत मतलब फायदा हो रहा है, क्योंकि पढ़ नहीं सकते गरीब बच्चे, तो इससे ये अपने टाइम पास कर लेते हैं। पढ़ाने वाले को बहुत बहुत बार धन्यवाद। मैंने एमिट द्वारा पढ़ाई की है। 4 साल बाद मैंने अपनी पढ़ाई की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, पर फिर मैं अब पढ़ रही हूँ एमिट संस्था के द्वारा और मैं बहुत खुश हूँ। इन लोगों की वजह से मुझे मेरी खुशी वापस मिली है और पढ़ाई वापस मिली है। मैं चाहती हूँ मैं हमेशा पढ़ती रहूँ और कुछ बन जाऊँ। एमिट संस्था, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरी पढ़ाई पूरी की और मैं पढ़ रही हूँ। एमिट संस्था को और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उन्होंने हमारी इतनी मदद की, वरना हम तो आगे पढ़ते ही नहीं। मैं एमिट संस्था का और प्रेमजी संस्था का दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। आज वो संस्था की वजह से ही हम पढ़ पाए, वरना हमारी घर पर आज पढ़ाई रुक जाती।